वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस लेक्चर में बेसिकली रिएक्ट का कुछ नहीं देखेंगे, बट अब आगे बढ़ने से पहले ये वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम रिएक्ट के बहुत से एडवांस टॉपिकों में धीरे धीरे एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अब हम रिएक्ट में कोशिश करेंगे ऊप्स का यूज़ करना। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट का। तो उसके पहले एक बार अब अपना जीएस का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आ गए इस पे। ठीक है, स्कूल वेबसाइट क्या है, W3 स्कूल। ठीक है, इस पे बेसिकली हमें क्या देखना है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कैसे डिफाइन होता है। यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ठीक है, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है, और लिटरल का भी यूज़ होता है। ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे। एक एग्जांपल है इसमें, कॉन्स्ट पर्सन, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम, ऐसे करके। इसके बाद हम इसमें क्या है, ये हमारा बेसिक एग्जांपल है, उसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक बेसिकली ये क्या है हमारा, इस पे हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट बनाने का है, इसे सामने से ऐसे दिख नहीं रहा होगा सही से, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ना, ताकि आसान लगे आप लोग को। हाँ, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, जैसे हमने किया है कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू ऐसे डबल ब्रैकेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर ये। अब लिखने के बाद अगर ये नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कामा लगाना जरूरी है। ठीक है, अब डिस्प्ले कराने का तरीका क्या है, बहुत सही डिस्प्ले कराने का तरीका है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर रहे हैं, डेमो डॉट इनर HTML, मतलब इनर HTML हम इसमें लाना चाहते हैं। और बेसिकली ये ठीक है, लेकिन हमारा जो है ये प्रिंट हो रहा है जॉन इज ए 15 ईयर ओल्ड। अगर ये नहीं रहेगा तो भी इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, करते हैं। अच्छा, हट गया, उसको रहना जरूरी है। ठीक है, कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ से हम गेट एलिमेंट बाई आईडी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, हमें ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं हम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस इज पर्सन डॉट एज। फिर यहाँ पे हम कुछ हार्ड कोडेड डेटा दे दिए, इसके बाद हम ऐसे कर देंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली हम ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे हम कॉल करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। स्पेस एंड लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, स्पेस लाइन ब्रेक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप लोग ये चीज़ समझ ही गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, क्रिएट एन इम्पटी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऐड 4 प्रॉपर्टीज। इम्पटी क्रिएट करने के बाद हम 4 प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो हमारा है, ये हमारा इम्पटी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें हम क्या प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो अब इसको हम अपने ब्राउज़र पे प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी बनाए हैं। ठीक है, डॉट इनर HTML। ठीक है, ऐसे हम प्रिंट कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड, दिस एग्जांपल क्रिएट न्यू कीवर्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड देन ऐड फोर प्रॉपर्टीज। अच्छा, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं क्या, प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए, न्यू कीवर्ड का भी इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली हम करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने तो कुछ नहीं किया था तो भी हो गया था, लेकिन
कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। इसमें हम उसके अंदर ही हैं, अगर हम देखें तो हम अपने यही के अंदर ही हैं, मतलब एक तरीका होता है हर चीज़ का, तरीका होता है, ये भी एक तरीका है डेटा ऐड करने का। जैसे हम यहाँ पे देखें खाली है, तो बेसिकली ये हमारा ये वाला है। अब न्यू कीवर्ड वाला हमारा यहाँ पे है, ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट का न्यू कीवर्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हम सब ऐड कर दिए, इसके बाद जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी करके फिर वैसे कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। और उसमें इसमें अंतर क्या है इसके पहले वाले प्रोग्राम में? बेसिकली अंतर ये है कि हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम एक इम्पटी पहले से बनाए थे। क्या बनाए थे? इम्पटी, क्या बनाए थे हम? इम्पटी ऑब्जेक्ट हम बनाए थे, उसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे थे, मतलब बाहर से ऐड कर थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम इम्पटी डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के। वो कहीं पे इनसाइड बन रहा है, ठीक है, ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट है, कुछ पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ न्यू ऑब्जेक्ट। हाँ, बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। कोई नहीं, अब इतना आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इतना नहीं जाएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को आता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मेथड में क्या है, जैसे हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड कॉल मतलब फंक्शन बना दिया। फंक्शन बेसिकली हम कह सकते हैं एक ऐसा बटन जिसके वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली हर एक फंक्शन बटन नहीं होता है, जैसे समझने के लिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा बटन। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्प्ले वाला भी हिसाब किताब लगा सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का भी हम बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारा क्या काम करता है, इनिशियलाइज डेटा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, ठीक है। इसमें अगर हम इनसाइड कोड कर रहे हैं, दिस कीवर्ड के बारे में पता ही होगा, तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज़ नो वैल्यू। दिस कीवर्ड बेसिकली हमारा क्या करता है, हमें हमारे कंस्ट्रक्टर को बताता है कि हाँ भाई यही है। अब हम जब धीरे धीरे उसमें करेंगे रिएक्ट में तो समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे द वैल्यू गिवन टू प्रॉपर्टी विल बी डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट बाय कंस्ट्रक्टर। हाँ, जो हम वैल्यू इनिशलाइज किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो जो हम इनिशलाइज किए हैं वो हमारा दिस कीवर्ड इन सबको पहुंचाने में हेल्प करता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या देखेंगे, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की क्लासेस देखेंगे और जावास्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस देखेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ देखेंगे, इसके बाद हम तुरंत रिएक्ट पे शिफ्ट करेंगे दोबारा, ठीक है।